नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज द एडी शो के इस तीसरे एपिसोड में आज बात होगी क्या कोरोना से निपटने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों में सामंजस्य की कमी है और अगर कमी है तो वो कमी दूर कैसे हो सकती है। दूसरी इसी खबर से जुड़ी हुई बात है कि क्या कोरोना से निपटने के लिए कोई सेंट्रल कोरोना कंट्रोल कमांड अथॉरिटी टाइप की कुछ संस्था बनाई जानी चाहिए या नहीं। और आखिर में इस पर भी करेंगे बात कि क्या देश में जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, अब तीसरी लहर आने की जो चेतावनी या भविष्यवाणी भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने दिया है उसकी सच्चाई क्या है और क्या तीसरी लहर से निपटने के लिए कोई रणनीति हमारे देश के नीति नियंता यानी शासन और प्रशासन के लोग बना भी रहे हैं या नहीं। इस पर करेंगे बात, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं द एडी शो। ना गोदी मीडिया की तरह और ना ही विरोधी मीडिया की तरह पहुंचाएंगे आप तक असली खबर सिर्फ सच्चे मीडिया की तरह। हम और आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना काल है, संक्रमण काल है, संकट का काल है और इस काल के गाल में हजारों लाखों लोग अब तक समा चुके हैं। पिछले 4 दिन के आंकड़ों पर आप नजर डालिए, लगातार 4 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं और लगातार 4000 से ज्यादा प्रतिदिन लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, कहीं बेड नहीं मिल रहा है और प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों की दशा दिशा तो नहीं कहूंगा मैं, दुर्दशा कहूंगा। ये सब आप मीडिया में रोज देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोरोना काल में क्या है सियासी हाल। क्या हमारे देश की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से अपने देश की जनता को बचाने के लिए मिलकर एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हाल ही में आपने देखा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया था और उस ट्वीट में लिखा कि आज पीएम का फोन आया, उन्होंने अपने मन की बात की, कोई काम की बात नहीं की। यानी उनकी जो ट्वीट की भाषा है वो तंज कसने वाली है। वो एक तरीके से व्यंग भी नहीं कहेंगे, कटाक्ष भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि पीएम के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाली भाषा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम और 28 राज्यों के जो सीएम हैं, मैं बीजेपी के शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र शासित राज्यों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो उस कुर्सी की बात कर रहा हूं जिस पर बैठने वाले लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, क्या वे लोग मिल करके कोरोना की महामारी से हमारे देश के नागरिकों को बचाने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी और राज्यों के मुख्यमंत्री क्या ये मिलकर कोई प्लान बना रहे हैं, क्या कोई रणनीति है, क्या कोई रोड मैप है, क्योंकि अब हम कोरोना की दूसरी लहर के का सामना कर रहे हैं और ये भयावह लहर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा सामंजस्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं और केंद्र हैं उनके बीच तो नजर आ रहा है, या यूं कहें कि नजर आता दिखाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सब कुछ चंगा है, कहीं ना कोई पंगा है।
यूपी के तो सीएम खुद कहते हैं कि कोरोना के इतने हमारे यहाँ पे केस आ ही नहीं रहे हैं, वो तो दिल्ली में आ रहे हैं, और ये मीडिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। यानी इतना ज़्यादा पंचायत चुनाव हुए और गाँव तक में कोरोना पहुँच रहा है। पंचायत चुनाव को रोकने की बात कही गई, लेकिन सीएम ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात भी नहीं सुनी कि जब पंचायत चुनाव की मतगणना को कुछ दिन के लिए रोक देने की बात कही गई थी, या फिर पंचायत चुनाव को टाल देने की बात कही थी, क्योंकि कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा था। तो राज्य सरकारें अपने मनमाने तरीके से काम करती हैं और वहीं केंद्र सरकार भी कुछ ऐसा ही करती है। ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में सामंजस्य की भीषण कमी है। देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है, विरोध अपनी जगह पे है। मुद्दों को लेकर के आप विरोध कीजिए एक दूसरे का, ये लोकतंत्र का शुभ संकेत है। लोकतंत्र इससे मजबूत होता है, लेकिन लोकतंत्र इससे भी मजबूत होगा जब हमारे देश में रहने वाले लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और उनकी हेल्थ पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और कोरोना का एक दौर हम पिछले साल देख चुके हैं, उससे हमने क्या सीखा? ये सच है कि उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, क्योंकि पिछले साल जब कोरोना आया था तो एक नया तरह का वायरस था। इससे निपटने के लिए कोई पहले से न रणनीति थी न तैयारी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया। और पिछले साल के आप आंकड़े उठा के देख लीजिए और इस साल के आंकड़े उठा के देख लीजिए, इस साल के आंकड़े पिछले साल से कई गुना ज्यादा है। चाहे वो संक्रमित होने वालों की संख्या की बात कर लो या मरने वालों की संख्या की बात कर लो। तो ऐसा क्यों है? जबकि कायदे में तो कम होना चाहिए, क्योंकि पिछले साल आप उससे सबक ले चुके हैं। तो आपने क्या ऑक्सीजन बढ़ाई, क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, क्या आपने मजबूत अस्पतालों को बनाया? बल्कि ऐसा कुछ नहीं किया और आपने गुणगान करना शुरू कर दिया कि हमने कोरोना पर कंट्रोल में कर दिया, अब हमारे देश में कोई भी इस तरह की दूसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन लहर तो आ गई और ये लहर कहर बरपा रही है। शहर दर शहर कोरोना का ये कहर बरपाया जा रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? शासन की बनती है ना, प्रशासन की बनती है। मैं शासन और प्रशासन दोनों शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो इम्प्लीमेंट काम करना है वो अधिकारियों को करना है, चाहे वो मेडिकल फील्ड से जुड़े अधिकारी हों या दूसरे अधिकारी हों। लेकिन जो रोड मैप बनाना है, एक बड़ी पॉलिसी बनाना है, वो शासन के लोगों को बनाना है, यानी केंद्र की सरकार को बनाना है या राज्य की सरकार बनाए। ऐसे में अब अगला सवाल ये है कि क्या कोई सेंट्रल कोरोना कंट्रोल अथॉरिटी नाम की कोई संस्था होनी चाहिए जो पूरे देश में कोरोना से जुड़े जो नियम कानून हैं उनको सख्ती से लागू कराए। कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको एक साथ एक समान उनका इलाज हो, क्योंकि इस दौर में बहुत सारा फेक न्यूज भी सोशल मीडिया में फैल रहा है कि नींबू की 2 बूंद नाक में डालिए कोरोना भाग जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोरोना के से बहुत से लोग सही हो रहे हैं, लाखों लोग सही हुए भी हैं, ये भी हमारे आंकड़ों में ही है ये बात। लेकिन जो लोग बचाए जा सकते हैं वो लापरवाही से क्यों उनकी जान ली जा रही है? अब वो लापरवाही चाहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो, और लेकिन उसकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है ना वो तो शासन और प्रशासन की ही बनती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इस तरह की एक अथॉरिटी होनी चाहिए? तो मेरा अपना नजरिया ये कहता है बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें राज्यों को, खासतौर पर जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, दूसरे राजनीतिक दलों की पर सरकारें हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई का वक्त नहीं है। ये अपने देश के लोगों को, अपने देश के नागरिकों को बचाने का वक्त है। और इसके लिए आप अपने राजनीतिक स्वार्थ भूल जाइए और मिलजुल कर काम कीजिए। आप किसी भी पार्टी के हों, कोई भी नेता हो। इसलिए मुझे लगता है कि जब केंद्र सरकार एक ऐसा रोड मैप बनाए कि कोरोना से जब आप संक्रमित हो जाएंगे, आपकी 3 कैटेगरी हैं कि आप घर में रह के भी आपका इलाज हो सकता है, अगर तो आप नॉर्मल आपके पास सिचुएशन है
तो डॉक्टरों की देखरेख आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के थ्रू से बात कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है जब आपका सीरियस केस है और आपको अस्पताल में भर्ती होना होगा, तो अस्पताल में आप कहाँ भर्ती होंगे, कैसे भर्ती होंगे, कौन सा डॉक्टर इलाज करेगा और क्या अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं हैं इलाज करने के लिए, जो आवश्यक इंजेक्शन है या फिर ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, ये सब है या नहीं। तो ये सब सुनिश्चित कराना का काम जो है केंद्र की सरकार का है, राज्य की सरकारों का है। अगर हमारे पास एक रोड मैप होगा, एक अथॉरिटी होगी कि इस तरह की गाइडलाइंस है और हमें यही फॉलो करना है, तो फेक न्यूज भी नहीं फैलेगी। इसलिए मुझे लगता है ये होना चाहिए। अब प्रोग्राम के आखिर में हम आपको दिल्ली का हाल बता देते हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, केजरीवाल की सरकार है। बड़े बड़े वादे इन्होंने किए थे कि हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वीआईपी कल्चर उन पर भी हावी हो चुका है। लगातार पिछले 3 हफ्ते से लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और इस बार तो लॉकडाउन और भी सख्त कर दिया गया है, क्योंकि मेट्रो जो आधे घंटे में मेट्रो की सेवाएं मिलती थी उसे भी बंद कर दिया गया है इस हफ्ते तक। हालांकि दिल्ली में केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को मुंबई के जो वहाँ पे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए, मुंबई मॉडल से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मुंबई में काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, जबकि शुरुआत में बहुत तेजी से फैल रहा था। तो आखिर में हम आपको ये कहेंगे कि वैक्सीनेशन भी एक बहुत बड़ा संकट है, उसको दूर करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो ये फ्री बिजली, फ्री पानी की सियासत करते हैं ना, ये करने के बजाय ये मैं 100 बात की एक बात, एडी की बात, वो ये है कि इस देश में एजुकेशन और हेल्थ फ्री होना चाहिए। सरकारें ऐसी व्यवस्था बनाएं कि पूरी तरह से ये देश के हर एक नागरिक को फ्री में मिलना चाहिए, ना कि बिजली और पानी की फ्री की बात हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़।